कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 16 नशिस्तों पर कामयाब, PTI और जमात इस्लामी 5 नशिस्तों पर कामयाब। JUI फे को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। MQM ने कम टर्नआउट को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी ने दूसरे मरहले में क्लीन स्वीप कर लिया। पीपल्स पार्टी का कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 84 यूनियन कौंसल्स पर कामयाबी हासिल करने का दावा। सबसे ज्यादा जिला मलीर की 22 यूनियन कौंसल्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब। पीपल्स पार्टी का जिला किमाड़ी की 20, जिला जनूबी की 13, शर्की की 12, गरबी की 10, वस्ती की 4 और जिला कुरंगी की 3 यूनियन कौंसल्स पर कामयाबी का दावा। हैदराबाद डिवीजन में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 3101 में से 787 नशिस्तें लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार 63 नशिस्तों पर कामयाब। PTI 59, JDA 11 और जमात इस्लामी 13 नशिस्तें लेकर कामयाब। सिंध यूनाइटेड पार्टी की 8 और JUI फे की 4 नशिस्तें। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 96 यूनियन कौंसल यूनियन कमेटीज पर कामयाबियां समेट कर सबसे आगे। PTI का 27 यूनियन कमेटीज पर कामयाबी के साथ दूसरा नंबर। 1 यूनियन कौंसल पर आजाद उम्मीदवार और 1 पर जमात इस्लामी कामयाब। जियालों का पीपल्स पार्टी की फतह पर जश्न। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का 90 नशिस्तों पर जीत का दावा। दादू, ठट्ठा, बदीन, सजावल में पीपल्स पार्टी का राज। म्यूनिसिपल कमेटी दादू के 24 में से 18 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब। म्यूनिसिपल कमेटी जोही और खैरपुर नाथन शाह में भी जियाले उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ठट्ठा की 4 टाउन कमेटियां पीपल्स पार्टी के नाम। टाउन कमेटी टंडू मोहम्मद खान, मकली और घारू में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। टाउन कमेटी मीरपुर साकरों में आजाद उम्मीदवार सबसे आगे रहे। इलेक्शन नताइज में ताखीर पर सियासी जमातों का तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती नताइज को फौरी जारी करने को यकीनी बनाए। ताखीर के नताइज जारी होने से पूरा इंतखाबी अमल मुतनाज़ बन सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सिंध हुकूमत इलेक्शन नताइज में रुकावट डाल रही है। फॉर्म 11 और 12 नहीं मिल रहे, नताइज नहीं दिए गए तो कराची समेत मुल्क भर में धरना देंगे। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताखीर। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने डेटा एंट्री हो रही है, नताइज जल्दी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों को देखकर रिजल्ट बनाना पड़ता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? परवेज इलाही ने नासिर खोसा, नसीर खान और अहमद नवाज सुखेरा के नाम दे दिए। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा तीनों नाम गवर्नर को भिजवा रहे हैं। ऑपोजिशन खुले दिल से सोचे तो उनमें से एक नाम पर इत्तफाक होता नजर आ रहा है। इमरान खान ने कहा मुल्क में अब भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। MQM को इसीलिए इकट्ठा किया गया। जनूबी पंजाब के लोगों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कहा जा रहा है। पंजाब और विफाक में कमजोर मैंडेट मिला तो मज़ाहमत करेंगे। मुल्क 90% डिफॉल्ट हो चुका है। मौजूदा हुकूमत से मईशत काबू में नहीं आएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान का ख्याल था असम्बलियां तोड़कर मुल्क में तूफान आ जाएगा। हम भी खामोश थे कि असम्बलियां तोड़ें, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। अब तहरीक इंसाफ को छोड़ना नहीं है। इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। एक कागज लहराकर साजिश का ड्रामा रचाया गया है। ये दोबारा इख्तिदार में आए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हुकूमत JUI की होगी। तहरीक इंसाफ के पेशावर से MNA नासिर मूसा जई JUI में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी मंगल को भेजी जाएगी। वजीर आला महमूद खान का ऐलान। कहा इमरान खान की हिदायत के मुताबिक गवर्नर को समरी भेजेंगे। PTI 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत बनाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब के इंतखाबात पर भी बातचीत। कहा मुल्की मईशत को इस वक्त संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान के मुआशी हालात को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान की मुआशी हालत मजबूत होगी तो सियासत भी होगी। क्या परवेज इलाही और मोनिस इलाही तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे? फैसला आज होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मोनिस इलाही का ख्याल है कि PTI में जम हो जाएं तो अच्छा है। आज मीटिंग रखी है।
पार्टी अरकान से मुशावरत करेंगे। हमारे आने से PTI को तकवीयत मिलेगी। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है। MQM का बलदियाती इंतखाबात के नताइज कबूल न करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और हैदराबाद में धांधली हार गई। अवाम ने हुकूक छीनने की साजिश को मुस्तरद कर दिया। कम टर्नआउट ने साबित कर दिया कि बलदियाती इंतखाबात गलत थे। अब हमारे ईवान हमारे सड़कें हैं। फारूक सत्तार बोले, मुत्तहिदा हुकूमत बनाने और गिराने का ठेका वापस ले रही है। MQM की खैरात और सदके में मेयर बनेगा। कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन, सियासी जमातों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बदइंतजामी के इल्जामात। कराची के कई पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताखीर से शुरू हुई। कहीं वोटर लिस्टों में मसाइल, धांधली कहीं भी गूंज सुनाई दी गई। कहीं अमला गायब तो कहीं बैलेट पेपर में गलतियां। सियासी जमातों के कारकुनों में लड़ाई झगड़ा, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर हवाई फायरिंग। कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं वोटिंग सुस्त तो कहीं लंबी कतारें। कराची मलीर थाना सऊदाबाद की हुदूद में सियासी जमातों के कैंप्स को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। मलीर में भी सियासी जमात के 2 कैंप्सों को आग लगा दी गई। भैंस कॉलोनी में 2 ग्रुप में तसादुम, पोलिंग का अमल रुका रहा। दादू में PTI कारकुनों ने पीपल्स पार्टी MPA को कारकुनों के हमरा पोलिंग स्टेशन दाखिल होने से रोक दिया। बदीन में 2 ग्रुप्स में तसादुम से 1 शख्स जख्मी। हैदराबाद में चेयरमैन के उम्मीदवार और पोलिंग अमले में तल्ख कलामी। जामशोर, मटियारी, हाला समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बलदियाती इंतखाबात पर झगड़ा। कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर थप्पड़ों मुक्कों की बरसात कर दी। जामशोर में मर्द खवातीन पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए। मटियारी में लड़ाई के बाद खवातीन जख्मी हो गई। हाला में पुलिस ने लड़ाई झगड़ा करने वालों को हिरासत में ले लिया। कराची पुलिस ने PTI रहनुमा अमजद आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली अदील अहमद की गिरफ्तारी का भी दावा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान ने ठीक कहा कि शहबाज शरीफ का बंदोबस्त करूंगा। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब उन्हें लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ गैबी मदद को देख रहे हैं, अब मदद नहीं आएगी। नवाज शरीफ को नाकामी नजर आ रही है, इसलिए वापस नहीं आ रहे। नून लीग इलेक्शन में मुंह छुपाती फिरेगी। PDM में ऐसे फूट पड़ेगी कि ये उठने के काबिल नहीं रहेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पंजाब के अवाम को करप्ट और नाअहल हुकूमत से निजात मिल गई। 4 साल से पंजाब में रिश्वत का बाजार गर्म था। परवेज इलाही को चोर रास्ते से पंजाब पर मुसल्लत किया गया था। सोशल मीडिया पर झूठ की फैक्ट्रियां लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। झूठ के पांव नहीं होते। आइंदा इंतखाबात में PTI को इबरतनाक शिकस्त होगी। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर होगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 31 जनवरी तक बरकरार रहेंगी। ओगरा ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। पेट्रोल और डीजल का वाफिर स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत के जहाज लंगर अंदाज है। मकामी रिफाइनरीज तलब पूरी करने के लिए इकदाम कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध के आबाई इलाके में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। 7 शरीफ की टाउन कमेटी भान सईदाबाद में पीपल्स पार्टी तमाम वार्ड्स पर कामयाब। जियाले उम्मीदवारों ने तमाम 8 वार्ड्स जीत लिए। तहरीक इंसाफ का कराची बल्दियाती इंतखाबात में बद इंतजामी और धांधली का इल्जाम। अली जैदी ने कहा, पूरे कराची में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। कहीं बैलेट बॉक्स सील नहीं आए, कहीं पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। ये उनके पुराने हथकंडे हैं। सईद गनी का खुर्रम शेर जमान की शिकस्त का दावा। कहा, PTI से मेयर का उम्मीदवार हार गया। खुर्रम शेर जमान को नजमी आलम ने शिकस्त दी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में हल्का बंदियों से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, हर जिले की लोकल काउंसिल्स की तादाद मुहैया करना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस तादाद के मुताबिक हल्का बंदी करने का पाबंद था। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक हल्का बंदियों का काम
मुकम्मल किया। इन हल्का बंदियों का इस्लामाबाद के केस से कोई मुमासलत नहीं। कराची के इलाके गुलशने मेमार में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर अपने एमपीए पर हमले और गिरफ्तारी का दावा। हलीम आदिल शेख ने कहा, एमपीए राबिस्तान खान को गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी का पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद करने का इल्जाम। कराची समेत सिंध में बलदियाती इंतखाबात, हम न्यूज और आप साथ साथ। वोटर्स का जोश, नारेबाजी, हंगामा आराई, पोलिंग से गिनती से नताइज, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल का दावा। इल्जामात से जीत के जश्न तक, हम न्यूज और आप हर वक्त एक साथ। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, सिविल हुक्मरानों में काम करने की सलाहियत नहीं, हमारी गवर्नेंस बदतरीन है। हुक्मरान उम्रा करने नहीं बल्कि तेल लेने जाते हैं। मैंने थोड़ी सी बेहतर हालत में मईशत छोड़ी थी, अब पुरानी रिवायत के मुताबिक सब्सिडी देने की आदत अपना ली गई। IMF से पैसे मिले तो 15 दिन बाद मुझे फारिग कर दिया गया। हमें मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। हम खुद अपने लिए काम नहीं करते तो दूसरे हमारे लिए क्यों करेंगे। जेब की 110 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश। कैंसर, अमराज कल्ब, ब्लड प्रेशर और दिमागी अमराज की अद्वियात शामिल। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान की चीचकज़दा जमहूरियत से मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसकी वजह खानदानी सियासत, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत और नजरिया जरूरत है। पाकिस्तान का निज़ाम आपको मेरिट पर काम नहीं करने देता, ये अकरबा परवरी की तरफ लेकर जाता है। मेरिट पर काम करने के लिए निज़ाम के अंदर लड़ना पड़ता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, काउंट डाउन शुरू, 15 अप्रैल तक आम इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। MQM इलेक्शन बॉयकॉट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले। पीपल्स पार्टी MQM की जन्म की मुखालिफ है। जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहा है। जरदारी एक को लंदन, दूसरे को रायवंड छोड़कर आएगा। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, जैसे भी हो परवेज इलाही ने पंजाब में अपनी अक्सरियत साबित की। असम्बली तोड़ना उनका हक है, कोई गैर आईनी या गैर जमहूरी काम नहीं किया। हमारी कोशिश थी कि सूबाई असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। देखना होगा कि कौन सी जमात सिर्फ नारेबाजी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए कहा, मुल्क को पोलियो से पाक करेंगे। सैलाब से इंसदादे पोलियो मुहिम मुतासर हुई। वज़ीरिस्तान में पोलियो केस आया तो वहां तक महदूद कर दिया गया। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान शहीद वर्कर्स की खिदमात को याद रखा जाएगा। बदीन में पोलिंग स्टेशन पर हवाई फायरिंग, मुसल्लह अफराद फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफ हरास फैल गया। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में वोटर्स को वोट डालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दादू के गांव बहादुरपुर में हर तरफ पानी ही पानी। शहरियों ने लकड़ियों से बने पुल से गुजरकर वोट डाला। मेहड़ में सैलाब के पानी से घिरे पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किए गए। शहरी पानी से गुजरकर वोट डालने जाते रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी ने पोलिंग स्टेशन में रखे बैलेट बॉक्स की सील तोड़ दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, फिरदौस शमीम नकवी को पोलिंग स्टेशन से बेदखल करने का हुक्म। फिरदौस शमीम ने अमले की मौजूदगी में सील शुदा बैलेट बॉक्स खोले। इल्जाम लगाया कि बैलेट बॉक्स पर सील सही नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैलेट बॉक्स की सील तोड़ना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग ताखीर से होने की शिकायत। ताज हैदर ने इल्जाम लगाया कि जिला वस्ती की यूनियन काउंसिल 7 के वार्ड नंबर 4 में पोलिंग ताखीर से शुरू हुई कि माड़ीपुर टाउन मच्छर कॉलोनी में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार रही। हैदराबाद शाह लतीफाबाद टाउन की यूनियन काउंसिल में पोलिंग स्टेशन बंद होने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सील से इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह कर दिया। सिंध बलदियाती इंतखाबात में खवातीन भी वोट कास्ट करने में पेश हाला और बदीन में खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। बदीन में पोलिंग स्टेशन पर बिजली बंद, खवातीन ने मोबाइल टॉर्च ऑन करके वोट कास्ट किया। सिंध के बलदियाती इलेक्शन में मुअम्मर और खुसूसी अफराद भी हक रायदही के इस्तेमाल में पेश लियारी और बल्दिया टाउन में
बुजुर्ग व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंचा। ठट्टा में खुसूसी नौजवान ने वोट कास्ट किया। मटियारी में एक खुसूसी शख्स मुनफरिद अंदाज में वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचा। ठट्टा में व्हील चेयर पर और कराची में बीमार खातून ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। सजावल और टंडू अलायार और बदीन में भी खुसूसी अफराद ने वोट कास्ट किया। बदीन में पोलिंग अमले को धमकियां देने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का एक साथी फरार हो गया।